विश्वास से आगे बढ़ कि उन दानों का सामना करे जो कि हमसे बड़े और सामर्थी हैं। दानव जो कि बड़े और ऊंचे हैं, दानव जो धूर्त और क्रूर हैं। लेकिन हम युद्ध से न भागे, विजय के लिए दौड़े, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे आगे भस्म करने वाली आग के रूप में चलते हैं, ताकि हम डर के दानों से लड़े, कि निराशा के दानों को नाश कर दे, अकेलीपन से आजाद हो जाएं, चिंता पर जय पाए, खुद को दोष भावना से सुरक्षित रखें, परीक्षा के दानों को वश में कर लें, क्रोध पर हमला करें, जब संदेह में दबाता है तो उसे निहत्ता कर दे और असफलता को हराकर आजादी पाए। हमारे परमेश्वर उन दानों को मारेंगे और उन्हें हमारे सामने झुका देंगे। उसकी सामर्थ के द्वारा हम उन्हें निकाल देंगे और उन्हें जल्दी ही नाश करेंगे, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। तो भयभीत न हो, हमारे परमेश्वर हमारे साथ होंगे, वो हमें सामर्थ देंगे। हम अपने दानों को हरा सकते हैं, हम युद्ध जीत सकते हैं, हम विजयी जीवन जी सकते हैं। राजा दाऊद अब तक के मनुष्यों में बहुत महान व्यक्ति था। वो तो परमेश्वर के दिल का सा व्यक्ति था। वो महान राजा था और वो इस्राएल का मधुर गायक भी था। वो योद्धा था और परमेश्वर का महान जन था। जैसे आप जानते हैं, उसके जीवन के मध्यकाल के संकट में जब उसने निर्णय लिया कि अपने समूह के साथ युद्ध में नहीं रहेगा और वो घर लौट कर आया, और रात के समय वो ऐसे आराम से अपने महल में घूम फिर रहा था। वचन के अनुसार वो सो नहीं पा रहा था, तो महल के छत पर वो टहलने के लिए निकला और घूमते हुए उसने नीचे कोर्ट यार्ड में देखा और वहां उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा जिसका नाम बत्शेबा था, जो नहा रही थी उस शाम के समय। और बाइबल कहती है कि उसकी अभिलाषा जाग उठी और उसने आज्ञा दी कि स्त्री को महल में लाया जाए। उसने उसके साथ में व्यभिचार किया और उसके बाद उसे घर भेज दिया। और जब उसने इस सच्चाई को जाना कि उसने भयानक पाप किया और ये तो और भी उलझता चला गया, जब कुछ दिनों के बाद में उसे पता चला कि ये स्त्री गर्भवती है और ये दाऊद के द्वारा गर्भवती हुई है। दाऊद जानता था अगर वो अपने पाप को ढांकने के लिए कुछ नहीं करेगा तो ये तो उसके राज्य का अंत हो जाएगा। और उसने हर एक कोशिश वहां पर की और उसने बहुत विचार किया और आखिरकार इससे निपटने का एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा कि उसके पति को युद्ध से घर में लेकर आए। उसके पति का नाम उरिय्याह था और वो इस्राएल के लिए युद्ध में सबसे सामने लड़ता था। तो दाऊद उसे युद्ध से वापस लेकर आता है और जब वो वापस आया तो उसने उसे दाखरस दिया, अच्छा भोजन दिया और कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ में शाम बिताओ। और दाऊद ने अनुमान लगाया जैसे वो अपनी पत्नी के पास जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो बच्चा दाऊद का है और सब कहेंगे ये उरिय्याह का बच्चा है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उरिय्याह तो उससे भी ज़्यादा सच्चा व्यक्ति था। उरिय्याह ने कहा कि मैं इस तरह से रात नहीं बिता सकता हूँ कि घर जाकर अच्छा भोजन करूँ जबकि मेरे मित्र युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं। वो युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ रहे हैं और इसलिए अपने घर जाने के बजाय उरिय्याह उस रात महल के दरवाजे पर ही सो गया। क्या आपको ये बात याद है? अगली सुबह दाऊद उठता है और जानता है कि उस रात उरिय्याह अपनी पत्नी के पास नहीं गया और उसकी योजना तो ऐसी व्यर्थ हो गई। उसे पता नहीं चला अब क्या करें। सारी कोशिश करने के बाद में दाऊद उरिय्याह के साथ में एक पत्र भेजता है कि योआब जो कि सेना का सेनापति था उसे सौंप दे। और उस पत्र में कुछ इस तरह से लिखा था, उरिय्याह को सबसे घमासान युद्ध में भेजना और फिर सेना को उससे पीछे हटा लेना ताकि वो मार दिया जाए। और अवश्य ही ऐसे ही हुआ। उरिय्याह को युद्धभूमि में सबसे आगे रखा गया और वो मार दिया गया और दाऊद उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार था। उसने इतनी हिम्मत की कि जिस व्यक्ति को मारने की वो योजना बना रहा है उसी के हाथ से पत्र भेजता है कि क्या किया जाए। अब दाऊद ने तो व्यभिचार किया था और उसने हत्या भी की। और फिर जब वो वापस आता है अपने राजा के काम में नियमित रूप में आता है तो उसके दिल में कोई शांति नहीं थी। जैसे आज के पाठ में हम इस कहानी को देख रहे हैं,
इस बीच 1 साल बीत गया था। दाऊद और बत्शेबा से जो बेटा हुआ था वो लगभग 3 साल का था, और इतने पूरे महीने तक दाऊद अपने दिल में इस पाप का बोझ लिए चल रहा था। 2 भजन हैं जो हमें बताते हैं कि दाऊद के लिए ये कैसे था। एक है भजन संहिता 32 और दूसरा है भजन संहिता 51। भजन संहिता 32 तो दाऊद ने ये सब कुछ ठीक करने के बाद लिखा गया है, लेकिन भजन 51 के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। ये तो पूरे पुराने नियम में दिल को तोड़ने वाला ऐसा वचन है। भजन 51 बताता है कि दाऊद ने अपने जीवन की दोष भावना से कैसे निपटा। भजन संहिता 32 हमें बताता है और भी अतिरिक्त बातें कि कैसे दाऊद ने इससे निपटा, इसलिए हम इन दोनों भजनों में निश्चय ही यहां से वहां जाकर देखेंगे। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, दाऊद ने अपनी दोष भावना के साथ में क्या किया, इसका अध्ययन करने के लिए हमें समझना होगा वो किस पीड़ा से होकर गया। तो दोष भावना की पीड़ा के बारे में चर्चा करते हैं। भजन संहिता 32 में हमें बताया गया है, दाऊद के पाप के बाद में वो तो इस बहुत ही भावनात्मक दर्द में से होकर गया। भजन 32 उसके दिल की पीड़ा के बारे में बताता है। सबसे पहले देखिए वचन 3, दाऊद चुप्पी के बारे में कहता है कि वो कैसे बोल नहीं पाया। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। दाऊद प्रभु से अपने पाप के बारे में कुछ नहीं बोल पाया, और इसलिए वो किसी भी बात के बारे में प्रभु से कुछ नहीं बोल पाया। कितने लोग जानते हैं कि बाइबल कहती यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी न सुनता। भजन संहिता 66:18। इसलिए दाऊद की परमेश्वर के साथ कोई भी संगति नहीं थी। उसका हृदय चुप हो गया, परमेश्वर के साथ का उसका संबंध तोड़ दिया गया। उसकी दोष भावना तो उसके ऊपर में हावी होने लगी कि उसकी हड्डियां दिन भर कराहते कराहते पिघल गई हैं। सच में उसने जो भी किया था उसके कारण शारीरिक बीमारी में वो पड़ गया था। अगला वचन भजन संहिता 32:4 हमें बताता है कि वो दुख से भर गया था। वो कहता है, रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बन गई। राजा दाऊद अपने प्रजा को राजा के रूप में आज्ञा दे सकता था, लेकिन अपने ही विवेक को राजा के रूप में आज्ञा नहीं दे पाया, और वो पीड़ा से भर गया। उसकी जिंदगी की ताजगी चली गई और उसके जीवन में केवल कड़वाहट और पीड़ा रही। उसका विवेक उसे दोष दे रहा था। परमेश्वर के साथ की उसकी संगति टूट गई। उसकी जिंदगी मुश्किल में थी। और फिर यहाँ पर गुप्त पाप की बात आती है। उसने यहाँ इसे गुप्त रखा। उसने इतना दुख उठाया, इसके पीछे एक कारण था कि कोई भी नहीं था जिससे वो अपना दर्द बता सके। वो किसी को बता नहीं पाया। दाऊद ने क्या किया ये कोई नहीं जानता था, बस केवल दाऊद, बत्शेबा और योआश को छोड़। बत्शेबा के विरुद्ध में उसका पाप शायद योजनाबद्ध नहीं था, लेकिन उरिय्याह की मृत्यु उसने योजना बना के की। निश्चय उसने योजना बनाई, इसके बारे में पहले से सोच विचार किया। 1 साल तक दाऊद इस दोष भावना के साथ में जीने की कोशिश कर रहा था। वो किसी को बता नहीं पाया, परमेश्वर से बात नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया था। बात करने के लिए उसके पास कोई मित्र भी नहीं थे। देखिए यहाँ पर कितनी पीड़ा थी। ये तो बस उसे छोटा करते चले जा रहे थे उस मनुष्य से जो वो पहले था कि इस्राएल के ऊपर राज करता था। फिर परमेश्वर ने दाऊद को उसकी समस्या से निकालने के लिए किसी को वहां भेजा। फिर हम दोष भावना के आरोप को देखते हैं। अब ये कहानी जैसे आप जानते हैं दूसरे शमूएल में लिखी गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आइए बाइबल में से ये कहानी देखें, लेकिन आपको याद दिलाऊं कि क्या हो गया था। परमेश्वर नातान के पास गए, जो कि कहा जाए तो दाऊद का प्रचारक था, और कहा, नातान तुम्हें एक मनुष्य से मिलना होगा। मैं चाहता हूं तुम जाकर राजा दाऊद से मिलो और उसने जो कुछ किया उसके लिए उसे बताओ। अवश्य ही प्रभु परमेश्वर ने जो भी हुआ नातान पर प्रकट किया, दाऊद के दोष और पाप के बारे में। और नातान नहीं जानता था कि दाऊद का सामना कैसे करे, तो उसने निर्णय लिया कि वो राजा को एक कहानी बताएगा, और उसने उसे ये कहानी बताई। उसने कहा, एक नगर में 2 मनुष्य थे। एक धनी था, दूसरा गरीब था, और धनी के तो बहुत से भेड़ और बकरियां थे, परंतु निर्धन के पास एक छोटी भेड़ थी जो उसके बाल बच्चों के साथ में बढ़ी। और ये छोटी भेड़ उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती, और वो उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, उसके लिए भोजन चाहिए था।
और उसने भोजन बनवाने के लिए अपनी भेड़ बकरियों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्जन मनुष्य की भेड़ की बच्ची उससे ले ली और जो यात्री उसके पास आया था उसके लिए भोजन बनवाया। और अगर आप इस कहानी के बारे में सोचे तो जानेंगे कि भेड़ का बच्चा तो बत्शीबा थी और ये कंगाल व्यक्ति तो उरिय्याह था। उसका पति और धनी तो दाऊद था और निश्चय ही दाऊद इसे नहीं समझ पाया। जैसे नातान ने उसे बताया, उसने सोचा कि क्या कोई ऐसे कर सकता है, इसलिए वो बहुत क्रोधित हुआ और वो नातान की ओर देखकर कहता है, नातान, उसने कहा जिसने ऐसा काम किया है वो प्राण दंड के योग्य है। और केवल इतना ही नहीं, फिर कहता है दूसरा शमूएल 12:6 में, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। दाऊद क्रोधित हो उठा था। मैं इस पल के टाइमिंग के बारे में सोचता हूं जब नातान भविष्यवक्ता ने कहा, अपनी दुबली पतली उंगली उठाकर दाऊद की नाक के सामने अपनी उंगली लाकर उसने कहा, दाऊद, तू ही वो मनुष्य है। हम लोग स्तब्ध हो गए हैं ना। उसे उसके पाप के बारे में बताया गया। अब शायद उस पल के लिए कोई भी सोचे कि जो कुछ भी दाऊद ने किया उसके लिए ये तो सच में बहुत ही भयानक समय होगा, लेकिन मुझे आपको ये बताना होगा कि ये दाऊद के लिए बहुत ही अद्भुत समय था। ये तो बड़ी पीड़ा का समय था, लेकिन ये तो बड़े छुटकारे का भी पल था। आखिरकार इतने महीनों से जिस बात को उसने छिपा कर रखा था वो जानी गई। आखिरकार ये खुल गई जिससे वो निपट सकता था, और वो अपने इस दोष भावना को मानने से उससे निपटने लगा। और यह हमें भजन 51 में लेकर जाता है, जहां हम पढ़ते हैं, इस भजन के ऊपर में जो विवरण लिखा है, अगर आप उसे पढ़ें, अगर आप अपनी बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर बड़ी जानकारी मिलेगी। भजन के ऊपर जो लिखा है उससे बड़ी जानकारी पाएंगे। यहाँ पर ये कहता है, भजन संहिता 51 का शीर्षक यहाँ पर ये कहता है, दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वो बत्शीबा के पास गया था। दूसरे शब्दों में ये भजन लिखा गया इस घटना के बाद में, जब नातान भविष्यवक्ता दाऊद को उसके पाप के बारे में बताता है और अब दाऊद परमेश्वर को पुकारने लगता है। अगर आपको जीवन में दोष भावना से निपटना सीखना है, यदि आप में दोष भावना या पहले रही है या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, देखिए यहाँ दाऊद ने यही किया और हम इसी तरीके का उपयोग करते हैं जब हम अपने जीवन में दोष भावना के दानों से लड़ते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, उसने अपने पाप की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की। ये यहीं पर शुरू हुआ। उसने अपने पाप की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की। उसने किसी के ऊपर दोष लगाने की कोशिश नहीं की, उसने पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की। अगर आपकी बाइबल में आप देख रहे हैं भजन 51 में, तो आप पाएंगे कि कितनी बार यहाँ पर वो व्यक्तिगत रूप में कहता है। मैंने इन वचनों पर जोर देने के लिए स्क्रीन पर आपके लिए इसे रखा है, आप इसे गौर से देखिए। मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मेरे अपराध और मेरे पाप तो हमेशा मेरे सामने रहे हैं और मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। दाऊद क्या कर रहा था? वो कदम आगे बढ़ाकर अपने पाप की जिम्मेदारी उठा रहा था। हमारी पीढ़ी में हम इसे खो चुके हैं। हम तो बहुत ही अद्भुत तरीके से अपने सारे बुरे व्यवहार के लिए बहाने बनाते हैं, दूसरे लोगों पर, दूसरी वस्तुओं पर और परिस्थितियों पर दोष लगाते हैं, अपनी नौकरी और वातावरण पर। और ये सब कुछ अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसे नहीं करता। आप दोष भावना से केवल तब छुटकारा पा सकते हैं जब आप कदम आगे बढ़ाते और आपने जो किया उसे स्वीकार करते हैं और उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं। दाऊद ने यही किया। फिर वो पाप की पापमयता को जानता है। वो कोशिश नहीं करता है कि उसने जो किया उसे जायज ठहराए। भजन 51 में उसने बहुत से शब्दों का उपयोग किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 3 वचनों में उसने जो कुछ भी किया उसके लिए 4 अलग शब्दों का उपयोग करता है। सबसे पहले वो अपराध शब्द का उपयोग करता है। कहता है, प्रभु मैंने अपराध किया। अपराध यानी व्यवस्था के विरुद्ध में बलवा करना। प्रभु मैंने आपकी व्यवस्था के विरुद्ध अपराध किया। फिर वो अधर्म शब्द का उपयोग करता है। ये मनुष्य के स्वभाव के हट के बारे में बताता है। वो पाप शब्द का उपयोग करता है। इसका मतलब है अपने निशाने से चूक गया। और बुराई शब्द कहता है, यानी घिनौना काम जो दंड के योग्य है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही आसान है जब हम अपनी दोष भावना से आज़ाद होने के लिए आते हैं, चाहे वो छोटी या बड़ी बात हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसे टाल दे, ये दिखाते हुए कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कितने लोग जानते हैं जब पापों का अंगीकार करते हैं इसके परिणाम तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अंगीकार का मतलब है कि परमेश्वर पाप के बारे में जो कहते हैं वही कहें। आपने जो कुछ किया उसे मान लेना है।
परमेश्वर के दृष्टिकोण से ये कहना है कि प्रभु मैंने ये किया है और ये बस यही है, ये पाप है। दाऊद इस तरह से अपने शब्दों में लिखता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन 32:5 में दाऊद इस प्रार्थना के बारे में कहता है जो उसने की और अपने अंगीकार को दोहराता है और वो इस तरह से कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये बिल्कुल सरल शब्दों में परमेश्वर के वचन से बताया गया है। जानते हैं अब लोग पाप के बारे में ज्यादा बोलते नहीं हैं। ये शब्द हमारे संग्रह से चला गया है। पाप की सचेतता तो हमारे पूर्वजों को घेर लेती थी। उस पीढ़ी के विश्वासी पाप से नफरत करते थे, वो पाप से दूर भागते थे, वो उसके लिए शोक करते थे। हमारे पूर्वजों ने अपने पापों के लिए बड़ा दुख प्रकट किया। जिस व्यक्ति ने गुस्सा किया वो सोचता था क्या मैं इस हफ्ते प्रभु भोज ले सकता हूं या नहीं। अपनी सुंदर बहन से जलन और ईर्ष्या रखने वाली बहन डरती थी कि शायद ये पाप उसके उद्धार को ही जोखिम में ले आएगा। आज के समूह के अंगीकार में ये बताना तो मुश्किल है। हम पाप के लिए बिल्कुल नए मार्गों के साथ आए हैं। सियोन की नई भाषा तो इस तरह से हो गई है। आइए अपनी समस्याओं का अंगीकार करें जो मनुष्यों के क्षेत्रों के दृष्टिकोण से होते हैं और खास करके नेटवर्किंग में हमारी कमजोरी या मैं सोचता हूं कि बढ़ने के क्षेत्र में हमें पवित्रता की ओर ध्यान देते चले जाना है। जहां पाप की बात आती है तो लोग हकलाकर बोलते हैं, वो तो इसके बारे में अच्छे से बोल भी नहीं पाते। जेम्स डेविडसन हंटर जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बात मानी है। स्कूल के टीचर इन दिनों में इन शब्दों में नहीं कहते हैं, इसे रोक दो प्लीज, तुम क्लास को परेशान कर रहे हो, क्योंकि ये न्याय करने वाले शब्द हैं। और खास करके ऐसे बच्चे जो अपने क्लासरूम में अपने टेनिस बॉल के साथ खेलते रहते हैं। एजुकेशनली करेक्ट टीचर इस तरह से कहते हैं, वो इन शब्दों में कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, इसे क्यों कर रहे हो और इसे करने से तुम्हें क्या महसूस होता है। हंटर इस तरह कहते हैं कि पाप शब्द खासकर डेजर्ट मेन्यू में ही देखे जाते हैं। पीनट बटर डेंज और चॉकलेट डेकेडेंस पाप हैं, लेकिन झूठ बोलना पाप नहीं। और हम सब ये जानते हैं। और फिर हमने तो पाप के अर्थ को इस तरह से अनदेखा किया है और इसीलिए आज हमारे संसार में बहुत से लोग दोष भावना में चल रहे हैं, क्योंकि दोष भावना से पीछा छुड़ाने का और कोई मार्ग नहीं जब तक कि आप सबसे पहले ये न माने कि आपने गलती की है। मैं बड़ी बातों के बारे में नहीं कह रहा हूं, किसी भी बात के बारे में कह रहा हूं। अगर आप दोष भावना से क्षमा और छुटकारा चाहते हैं, आपको कदम बढ़ाना है और आपने जो किया उसके लिए जिम्मेदारी उठानी होगी। आपको मानना होगा आपने जो किया वो गलत है और फिर परमेश्वर के सामने आपको अंगीकार भी करना होगा। देखिए दाऊद क्या कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध में पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने पाप का अंगीकार करता है। वो देखता है कि उसके पाप निश्चय ही परमेश्वर के सामने अपमान और चोट की बात है। अनुग्रह के परमेश्वर जिसने अद्भुत रीति से उसे आशीष दी है, तो वो परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करता है। इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता, मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकता हूँ। आपके प्रीस्ट आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकते, आपके पास्टर क्षमा नहीं कर सकते हैं। केवल एक ही है जो इस संसार में आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब आप दोष भावना के साथ आते हैं और जब आप मानते हैं कि आपने क्या किया और उसकी जिम्मेदारी को जब आप उठाते हैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जाकर कहते हैं कि परमेश्वर मैंने पाप किया इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। आप यहां पर देखिए दाऊद परमेश्वर से क्या करने के लिए कहता है। दोष भावना के उत्तर के रूप में सबसे पहले उसने कहा, परमेश्वर मेरे पाप दूर कर। भजन 51:2 कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप क्षमा करके मुझे शुद्ध कर। दाऊद केवल इसी तरह से पाप से निपट सकता था। वो बस यही था कि परमेश्वर से कहें कि इसे पुस्तक से मिटा दे। प्रभु कृपया मैजिक मार्कर लेकर ये जो मेरी किताब है इसमें से इसे पूरी तरह से मिटा दे। आप जानते हैं प्रभु ये कर सकते हैं और वो करेंगे। और फिर दाऊद ने परमेश्वर से मांगा कि केवल पाप ही क्षमा ना करे लेकिन आनंद लौटा दे। कितने लोग जानते हैं जब आप कुछ गलत करते हैं और उससे निपटते नहीं हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही भयानक ऐसा अनुभव हो सकता है। मतलब ऐसा कुछ जिसके साथ आप जी रहे हैं, जो आप जानते हैं कि
आपको ये नहीं करना है और आपने उससे अच्छे से निपटा नहीं है और वो आपकी ओर देखते जा रहा है और आप उससे बस निपटना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी का सारा आनंद चला जाता है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? और दाऊद ने भी यही कहा। उसने कहा वचन 8 में, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं, और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। अब दाऊद यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि मुझे उद्धार वापस दे, क्योंकि उसने उद्धार नहीं खोया था। उसने कहा मेरे उद्धार का आनंद मुझे वापस लौटा। कितने लोग जानते हैं आप कई बार अपने उद्धार के आनंद को खो सकते हैं। आप प्रभु का आदर करने की कोशिश करते हैं और जो आपको नहीं करना चाहिए वो करते हैं, तो फिर अचानक वो आनंद चला जाता है। और प्रभु मेरी संगति को फिर से जोड़। देखिए वचन 11 में, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल देने का मतलब है कि वो व्यक्ति हमेशा के लिए खो जाएगा। दाऊद तो सच में डरता था कि वो शायद खो जाएगा, लेकिन वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से दूर न करें। अब मुझे याद आता है कि एक दिन था जब दाऊद राजा बना था, जहां पुराने नियम में वचन बताता है कि परमेश्वर ने शाऊल पर से अपना हाथ हटाकर उसे दाऊद पर रख दिया, शाऊल के पाप के कारण। दाऊद नहीं चाहता था कि ऐसा। उसने कहा परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे दूर न कर। और दाऊद भविष्य पर फिर से गौर करता है। देखिए वचन 12 में, अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, ऐसे वो कहता है। प्रभु मैं इसमें से होकर गया और फिर कभी इसमें से जाना नहीं चाहता। कितने लोग जानते हैं अगर आप इसमें से होकर गए और उस पार निकल जाते हैं, सबसे निपट लेते हैं, आप अंगीकार करते हैं, आपको क्षमा की जाती है, आप ये सब महसूस करते हैं, तो समय है कि वहां पर बैठकर परमेश्वर से वाचा बांधे। प्रभु मैं फिर कभी इस मार्ग से जाना नहीं चाहता हूं, मैं कभी इस गड़बड़ी में से होकर नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी आत्मा से थामे रहे, अपनी उदार आत्मा से मुझे संभाल, वो कहता है। प्रभु मैं अपने भविष्य में इन बातों पर गौर करूंगा ताकि मेरे साथ में भविष्य में कभी ऐसा ना हो। लेकिन यही शुभ संदेश है। गौर से सुनिए। कोई बात नहीं कि आपने क्या किया, चाहे वो कितना भी बुरा हो, आपने जो किया उसके बारे में किसी ने कुछ भी क्यों न कहा हो, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो कि इतना बड़ा है जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर माफ न कर सके। क्या आपने मुझे सुना? परमेश्वर तो तैयार है कि किसी भी पाप को क्षमा करें। आप शायद ये सोच रहे हैं आपने परमेश्वर के अनुग्रह को दूर किया और प्रभु अभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपने जो भी किया हो, परमेश्वर ने एक ही मनुष्य की व्यभिचार और हत्या के पाप को क्षमा किया। प्रभु ने क्षमा किया, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। जैसे दाऊद आया, अगर आप वैसे नहीं आएंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे। आप जानते हैं हम सब की अपनी कहानी है भूतकाल के बातों के बारे में जो कि हो चुकी हैं और कोई नहीं जानता है। जब मैं एक विद्यार्थी था, हाई स्कूल के दिनों में, मैं हार्डवेयर स्टोर में काम करता था ओहायो के शहर में। और जो हार्डवेयर स्टोर चलाते थे अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन बहुत काम करवा कर लेते थे और कई बार मुझे फर्श पर काम करना पड़ता था। एक दिन मैं काम कर रहा था और अचानक कोई बाहर से आया, मुझे पता नहीं क्या खरीदने के लिए आए। $20 का आइटम वहां पर साइड वॉक पर था और मैंने उन्हें बेचा, पैसे लिए और मुझे कुछ काम करना था। मैंने जेब में पैसे डाले और घर चला गया। जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन घर जाने पर पता चला कि ये पैसा तो मेरी जेब में ही है और इसे मैंने जमा नहीं करवाया है। और मैं ये सोचने लगा, क्योंकि $20 मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसा था, कि ये तो मुझसे ओवर टाइम में काम करवाते हैं और इसका पैसा नहीं देते हैं। मतलब मेरे मन में ये सब कुछ चल रहा था, जानते हैं। तो मैंने वो पैसा रख दिया। शायद मैं 15 साल की उम्र का था। और फिर जब मैं सेमिनरी में गया और मेरी शादी हुई, और फिर पहली बार जब हम सेवकाई के लिए गए न्यू जर्सी के एक शहर में, जवानों के बीच में मैं सेवा कर रहा था। और खास करके मुझे एक बार याद आया जब मुझसे कहा गया था बाइबल क्लब कैंप में जाऊं, कि पेंसिल्वेनिया के एक शहर में जाकर जवानों को प्रचार करूं। और मुझे याद है मैं अकेला गया था और मैं वहां तक अपनी कार से जा रहा था और उस रास्ते में मैं इतना भावुक हो गया। मैंने जो किया उसकी दोष भावना मुझे घेरने लगी। मैंने सोचा $20 पर इतने साल बाद कितना ब्याज हुआ होगा। और फिर तो मैं पास ही के छोटे टाउन में रुक गया। मेरे जेब में उस समय केवल $60 थे। मैंने उसे निकालकर एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर उस हार्डवेयर की दुकान का पता लिखा। मैंने अपना नाम उसके ऊपर नहीं लिखा और भेज दिया। अभी मैं सोचता हूं कि कम से कम मैंने ये किया है। खैर, मैंने तो इसका अंगीकार नहीं किया, ना ही मैंने क्षमा मांगी थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये बोझ था।
शायद आप कह रहे होंगे मनगढ़ंत कहानी, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं अपने चर्च में प्रचार कर रहा था फोर्ट वेन इंडियाना में, और फिर हार्डवेयर कंपनी ने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया फोर्ट वेन में। मैं पुलपिट पर प्रचार कर रहा था और मैं देखकर चौंक गया। फ्लैड लुटनबर्गर और उनकी पत्नी जहां मैं प्रचार कर रहा था उस चर्च में चलकर आए। आपने नाथान के बारे में कहा, और वो तीसरी कतार में बैठे। और मैं आपको बताऊं, मेरा वो पूरा संदेश इतना बुरी तरह से प्रचार किया, और फिर मुझे याद है जैसे संदेश पूरा हुआ मैं वहाँ से जैसे तैसे निकल पड़ा। वहाँ एक छोटा इनविटेशन मिला और मैं वहाँ से चलते हुए गया और अपने हाथ से उन्हें इशारा करके बुला लिया और कहा मेरे साथ में आइए, अपने साथ ले गया। मैंने कहा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको याद है कुछ साल पहले आपको एनवेलप मिला था जिसमें $60 थे और कोई भी नोट लिखा हुआ नहीं था। उन्होंने कहा हाँ, ये बात अजीब थी, ये क्या था? उन्होंने पत्नी से पूछा। मैंने कहा ये मैंने भेजा है। और मैं रोने लगा क्योंकि मैं इसे जीवन भर अपने साथ लिए चल रहा था। और मैं आपको बताऊं, ऐसी एक छोटी सी बात आपको पूरी तरह से नाश कर सकती है। मैंने कहा फ्रेड, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपसे कुछ पैसे लिए हैं जब 15 साल की उम्र में आपके लिए काम कर रहा था। मैंने पैसे जेब में रख दिए और अपने घर चला गया। आपको कभी नहीं चुकाए, पैसे भेजकर उसे चुकाने की कोशिश की, लेकिन यह ऐसे नहीं किया जाता है। मैं यहाँ स्टडी में हूँ और आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे धन्यवाद कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे बढ़कर और कुछ नहीं जब आप जानते हैं कि आपको क्षमा किया गया है। आमीन। कि परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं, आपकी दोष भावना दूर करते हैं और आप बिना दोष भावना से जी सकते हैं। आपको दोष भावना से लड़ते रहने की जरूरत नहीं, आप उससे छूट सकते हैं। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और मैं सोचता हूँ बहुत से लोग भी आपको क्षमा करेंगे, लेकिन परमेश्वर से आपको मांगना होगा और इस क्रिया को आपको शुरू करना होगा। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है और उसका अधर्म उसके विरुद्ध में नहीं गिना गया है। अगर आपने पापों की क्षमा नहीं प्राप्त की है और जीवन की दोष भावना से आप आजाद नहीं हुए हैं, तो मैं कहूंगा आज ही इसे कर लें। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होने के लिए कहिए। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार का वरदान पाएंगे, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा शुरू होती है। यदि आज आपने विश्वास के इस कदम को उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाइए। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू किए हैं, प्रभु आपको आशीष दे। मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूं, यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।